हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग रिज़ल्ट जारी होने के बाद से व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हम बीपीएससी टीआरई दे पाएंगे या नहीं। और किसी किसी का अपने स्टेट में तो क्लियर है, जैसे कि आपको पता है कि अगर 82 नंबर लेकर आए हैं तो आप ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से, तो आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट जो दूसरा सवाल है कि 82 मार्क्स पे अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अभी मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी, बट पहले आपके जो भी डाउट्स हैं वो रखना चाहती हूँ। तो फिर हम 82 मार्क्स पे जो है कौन कौन सी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मान लो आपके 90 नंबर आ गए हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, देन कौन सा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर चाहे आप अपने स्टेट का कोई एग्ज़ाम दें या फिर कोई भी दूसरे स्टेट का, आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं और आपके 82 नंबर हैं, 82 मतलब 82 नंबर आए हैं, तो आप पास हो, बट आप केवल अपने स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो और एक केंद्रीय विद्यालय का। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि DSSB से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पीआरटी की वैकेंसीज आने वाली है, तो इसमें कितने मार्क्स चाहिए। तो एससी एसटी जितने भी हैं वो 82 पे भी DSSB का फॉर्म भर सकते हैं। बट आपको पता है कि जनरल और ओबीसी जो है, बस दिल्ली के ओबीसी के लिए 82 नंबर चाहिए, उसके बाहर 90 नंबर ही चाहिए। मतलब कि DSSB के लिए ओबीसी वालों को 90 नंबर चाहिए। तो अगर आपका सीटेट पास हो चुका है तो आप DSSB की तैयारी जरूर करें, क्योंकि ये पीआरटी की वैकेंसीज बहुत जल्द आएगी। साथ में आपको दिल्ली में आप टीचर बनेंगे, काफ़ी अच्छी जॉब है। और उसके लिए अगर आप कोई किताब ढूंढ रहे हैं तो मैंने सोचा वो भी आपको बता दूं, क्योंकि अब तो आपका सीटेट पास हो चुका है, अब आपको तैयारी करनी है, तो वो देख लीजिए। फिर बाकी की भी बातें कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि DSSB का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बुक, जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की स्टडी गाइड, जिसके अंदर ईजी लैंग्वेज में थ्योरी को बताया गया है। और इस गाइड बुक का प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर की जो थ्योरी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, और एनसीईआरटी के बुक्स और DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर चैप्टर वाइज सारा कुछ समझाया गया है। अब जैसे ही आप गाइड बुक के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, तुरंत उसके बाद ही आपको अग्रवाल वालों के क्वेश्चन बैंक से उसी सेम चैप्टर के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी ठीक से हो रही है या नहीं। गाइड बुक से एक चैप्टर की थ्योरी आपने पढ़ी, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन बैंक से सेम चैप्टर के क्वेश्चन आपने लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक आपको सभी सब्जेक्ट की अलग अलग अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल सकता है। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट जरूर करें। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। इनकी रीजनिंग की भी एक क्वेश्चन बैंक है, आपने चैप्टर कंप्लीट किया, यहाँ से आप क्वेश्चंस को करेंगे। ये इनकी मैथ की क्वेश्चन बैंक है, काफ़ी डिटेल में दिया गया है। और ये आपको हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की क्वेश्चन बैंक और गाइड बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की भी अवेलेबल है, आप चेकआउट जरूर करना। तो देखिए, तो अब दूसरा सवाल है कि बीपीएससी टीआरई की क्या करें, बीपीएससी टीआरई 3। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्कोर, जैसे कि जो लोग बिहार से हैं उनका मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि बिहार से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि बिहार में अगर आप जनरल मेल हैं, सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आ जाया है, तो जनरल मेल 90 नंबर बिहार में अगर आप रहते हैं तो आप पास हैं। उसके बाद से जो जनरल फीमेल हैं, अगर उनके 82 नंबर आए हैं तो भी वो पास हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जनरल फीमेल को 90 ही चाहिए। ठीक है, तो जनरल फीमेल वालों को भी 82 चाहिए और जनरल मेल को 90। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओबीसी का तो वही है, आपको पता है मेल फीमेल वहाँ पर 82 ही मार्क्स चाहिए। अब एससी एसटी में आ जाते हैं, मेल फीमेल और पीएच कैटेगरी में इनको 75 नंबर चाहिए। तो अगर आप बिहार से हैं और आपके इतने नंबर बन रहे हैं, मान लो कोई जनरल फीमेल है और उसके 82 नंबर हैं, तो वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो फॉर्म है 23 लास्ट डेट है, तो आप सब अप्लाई कर लेना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीटेट जो है 90 नंबर पे जनरल का पासिंग मार्क्स है, ओबीसी का और एससी एसटी का 82 मार्क्स है। आप अपना सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर लिखा भी रहता है जनरल इतना परसेंटेज है, फिर कुछ जो रिलैक्सेशन मिलता है आरक्षण, उसके आधार पे नंबर ये बनता है। ठीक है, तो आने वाले समय में आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, तो केवीएस एक ऐसी वैकेंसीज़ है जिसमें आप किसी भी स्टेट के रहें, अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो 82 नंबर पे भी भर सकते हो, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल हो जाता है, फिर वहाँ पे आप सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो वहाँ पर 82 में भी आप एलिजिबल हैं। बट इसके अलावा बीपीएससी टीआरई हो गया, DSSB हो गया, इसमें आप किसी भी कैटेगरी के हैं उनको 90 ही चाहिए, वो जनरल में ही काउंट होंगे। बस यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, DSSB में एससी एसटी को भी 82 नंबर चाहिए, बट बीपीएससी टीआरई में ऐसा नहीं है।
आपने देखा होगा पिछली बार जो जनरल फीमेल थी, या फिर मतलब बिहार के बाहर की बात कर रही हूँ, जो भी महिलाएं थी उन्होंने फॉर्म भरा 82 पे ही, बाद में उनके रिजल्ट्स को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। BPSC TRE 3 का भी आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है मार्च में। उसकी क्लासेस चल रही हैं 5 बजे। अगर आपका सीटेट पास हो चुका है, जो मैंने मार्क्स बताया है, क्योंकि बार बार कमेंट यही आ रहा है कि मेरा 83 है, बिहार के हैं, OBC से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बिहार के हो तो भाई आपको तो फॉर्म भरने को मिलेगा ही। मान लो कोई यूपी का स्टूडेंट्स है, उसका 82 आ चुका है OBC में, SC ST है, तो वो BPSC तो नहीं भर सकता है, बट मान लो अगर सुपर टेट आ गया तो वो उसमें एलिजिबल हो जाएगा। आप अपने स्टेट में तो हो ही एलिजिबल। ठीक है, तो क्लासेस हो ही रही हैं। अभी मैंने 5 बजे जो है क्लास ली है, आप वो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है। और सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, बट डिजी लॉकर पे अभी नहीं आएगा। डिजी लॉकर पे आने में 10 से 20 दिन लग जाता है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, अपना मोबाइल नंबर वगैरह लॉगिन कर लो, देन जब भी आएगा तो मैं बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।